नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी मैं हाल के समय में एक लड़के से मिला। वो अभी बीएससी बायोलॉजी से कर रहा है और जब मैंने उससे पूछने लगा कि बीएससी के बाद क्या करना है तो बड़ा डाउटफुल था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस क्षेत्र में जाए। तो उसी को मैं देखते हुए मैं समझ में आया कि ऐसे छात्र हैं, ऐसे नौजवान जो साथी हैं जो बायोलॉजी 11th और 12th में लेते हैं, उनके पास करियर के किन किन क्षेत्रों में जाने का मौका रहता है। उसके लिए मैंने ये जब सर्च किया तो देखा कि बायोलॉजी के बारे में कितने करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं, लेकिन लोगों को कुछ ही ऑप्शन के बारे में पता है। तो मैं इसलिए चाहा कि इस पे एक पूरा डिटेल से वीडियो बनाते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आप जाने की संभावना आपको ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 12th में बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं जानने के लिए। आप समझिए कि मेडिकल का एग्जाम होता है जो नीट के माध्यम से होता है और इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं। आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, VBSc NAH, BPT, BSc नर्सिंग एंड बीओ ऑप्टिमोलॉजी, इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये अभी नया जुड़ा हुआ है। ये सारे कोर्सेज है जो नीट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। सपोज करिए कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो नीट का पेपर नहीं निकल पाता है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। पहले ये सोचिए कि हम भारत में रहते हैं और भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ के लगभग होने वाली है। इस हिस्से में सोचिए कि सबको हॉस्पिटल की जरूरत होगी। तो एक जो हॉस्पिटल होता है, अब उस हॉस्पिटल में अगर कोई जो एक बड़ा हॉस्पिटल है तो डॉक्टर के अलावा उसको बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ की भी जरूरत होती है, तभी एक बड़ा हॉस्पिटल रन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो आप एक तरह से देखिए कि पूरा जो लोगों को स्वस्थ रखने का, हेल्थ का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है तो आप डॉक्टर के क्षेत्र में ही आप जा सकते हैं। जैसे आपने पैरामेडिकल का शुरू किया तो आप इसमें बी फार्मा ले सकते हैं, फार्मा डी कर सकते हैं, या बीएमएलटी में रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, इस तरह के आप ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप इस हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में या लोगों की सेवा जो आप हॉस्पिटल के माध्यम से करेंगे, दवाइयों के माध्यम से करेंगे, उस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर वो मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं है तो डिप्लोमा के माध्यम में, अगर आपने 12th में बायोलॉजी लेके पढ़ाई की है, यदि आपने 12th में बायोलॉजी ली है तो आप डीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, आईसीयू, ट्रामा केयर, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियन, इस तरह के जो जांच में उपयोगी चीजें होती है वो आप इसके माध्यम से ये करके भी आप इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जुड़ सकते हैं। अब जैसे आपने बीएससी किया तो बीएससी आपको बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है। अभी ये काफी एडवांस स्थिति है। एनवायरमेंटल साइंस आप पढ़ रहे हैं, जो भी ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीजों से जो चीजें है, माइक्रोबायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं, जेनेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, और जेनेटिक्स एक तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी चल रहा है कोर्सेज जो बायोलॉजी वाले ही कर रहे हैं। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, न्यूट्रिशंस है, लोगों की जो सेहत खराब हो रही है, एक तरह से मोटापा की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी डिजीज हो रही है, तो आपका बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, जो आपका एक न्यूट्रिशनिस्ट रहता है वो आपको गाइड करता है। डायटेटिक्स है, लाइफ साइंस में आप जा सकते हैं, और साइंटिस्ट, यदि आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी करते हैं तो आप आईसीएमआर और सीएसआईआर जैसे जगह पे जा सकते हैं। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए है तब भी आप पीआरटी, अगर आपने बीएससी कर लिया है बायो से, बीएससी बायोलॉजी से, तो उसके बाद आप बीएड करने के बाद पीआरटी में टीचर या टीजीटी कर सकते हैं, और पीजीटी के लिए आपको एमएससी करना होगा और बीएड चाहिए। अगर आपने बीएससी, एमएससी और पीएचडी कंप्लीट किया है तो आप प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं। इसके साथ आप देखिए कि जैसे गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है तो अभी
प्राइवेट जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर बायोलॉजी के आप लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हॉस्पिटल में अगर आपने पैरामेडिकल कोर्सेज किया है या डिप्लोमा किया है, अगर ये मेडिकल का जो कोर्स किया है तो बात ही नहीं है, अगर ये डिप्लोमा भी किए हैं तब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से आपको काम मिल जाएगा। बेरोजगारी का जो दौर है, काफी छोटे छोटे फॉर्म के लिए काफी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस स्थिति में आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, किसी भी सिटी में जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे जैसे लगेगा कि सारे लोग मरीज ही हो गए हैं, तो उस स्थिति में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज है, अगर आप नीट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अभी जैसे नीट का एग्जाम है, आप प्रतिवर्ष लगभग 22 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं और लगभग 1 लाख के लगभग पूरे मेडिकल का है, इसमें होते हैं। लगभग 21 लाख बच्चे जो बायो लिए हैं, वो उनके पास करने के लिए क्या है, तो उनके पास यही है, पैरामेडिकल कोर्स कर ले, डिप्लोमा कोर्स कर ले, इसके माध्यम से वो जा सकते हैं। या तो उन्होंने बीएससी कर लिया है सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर के रूप में भी, नीट इंस्ट्रक्टर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं, ये भी आपके यहाँ है। फिर जो भी हॉस्पिटल है उसका सपोर्टिव स्टाफ और मैनेजमेंट नैक कोर्स से निकला है, बीएससी इन मैनेजमेंट, आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और उसके ऑपरेशन का आप देखभाल कर सकते हैं कि एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे स्टाफ और उसको मैनेज करने की जरूरत होती है। तो आप हॉस्पिटल इन मैनेजमेंट के माध्यम से आप बायो लेकर आप इस चीज को कर सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सीबीएसई एसएससी बोर्ड से एफिलिएटेड है, उसमें आप बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं यदि आपने बीएससी और एमएससी कर लिया है और बीएड और सीटेट क्वालिफाइड है। इस तरह से आपके पास यहाँ भी मौके हैं। दूसरी चीजें हैं जो सबसे अच्छी चीजें हैं वो अब्रॉड जाने के लिए। आज बीएससी नर्सिंग का अब्रॉड में बहुत ज्यादा डिमांड है। यदि आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो भारत में अगर 20-25 हजार आपको से लेकर 40 हजार के लगभग मिल रहा है, तो आप बीएससी नर्सिंग अगर कर लेते हैं, थोड़े आईएलटीएस का एग्जाम देना होता है लैंग्वेज के लिए, अगर एक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लाखों रुपए की सैलरी फॉरेन कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे ज्यादा देखिए वैकेंसी के लिए देखिए जापान है, कोरिया है, उसके बाद अभी यूरोप की मान लीजिए थोड़ी स्थिति उस तरह चल रही है, लेकिन युद्ध की स्थिति खत्म हो जाएगा तो काफी उसमें है। और दूसरी चीज है फार्मा रिसर्च के लिए काफी संभावनाएं हैं। अब देखिए जैसे हमारे जानने वाले हैं वो क्या है कि वो फार्मा में उन्होंने बी फार्मा किया, एम फार्मा किए, उसके बाद पीएचडी वो कनाडा की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अच्छा स्टाइपेंड भी मिल जाता है, प्लस आपको एक जॉब की अच्छी सिक्योरिटी रहती है। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने लिखा, मैं सोच रहा था कि मैं इसको अपने से लिख के बनाऊंगा, लेकिन इतने ज्यादा इसमें करियर की संभावनाएं था तो मैं सोचा कि इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बस आप सोचिए कि आपका नीट का एग्जाम नहीं क्लियर हो तो कैसे हो सकता है। आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और 150 करोड़ हमारी आबादी है, हमें खुद ही एक अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्टाफ की जरूरत है। तो आप पैरामेडिकल और डिप्लोमा के कोर्सेज के माध्यम से भी हॉस्पिटल में जुड़ सकते हैं और 2-3 साल 4 साल एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी आराम से 40-50 हजार रुपए के लगभग हो जाएगी। तो इन माध्यमों से भी आप जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की भी है, आप इस तरह से एग्जाम लेंगे और जो नए नए कोर्सेज है उसके माध्यम से भी आप अपने करियर को नई दिशा और नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में काफी चीजें जानने को मिली होगी। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।